तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज मिशन मैथ्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th डिफरेंशिएशन चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बोला है कि मैं आपको बेसिक से टॉप लेवल तक ले जाऊंगी आराम से। सो यहाँ पे मैंने इसलिए आपसे बोल रखा था कि मैं सबसे पहले कराऊंगी आपको थ्योरम, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, इन सब को कराऊंगी। सो अभी थ्योरम वाले सीरीज में हमारे पास क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया है। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अगर वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशंस आने ज़रूरी हैं। सो अभी आपके पास क्या है, हमारे पास करना है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने भी प्रीवियस लेक्चर वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके इजीली फाइंड कर सकते हो। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 5 आपको करा रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ u इक्वल्स टू 3t⁻4 -5t³ + 2t² -18t + 4 देन फाइंड du अपॉन dt एट t इक्वल टू 1। मतलब आपको u का वैल्यू दे रखा है और कह रहा है इसी u को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और इसके बाद जो भी आपका आंसर आए उसका वैल्यू t इक्वल टू 1 रख के मेरे को बताइए। मतलब t इक्वल टू अगर 1 हो तो वैल्यू क्या होगी ये बताइए। सो आप अपने सॉल्यूशन में डालोगे du अपॉन dt इज इक्वल्स टू, जहाँ पे d अपॉन dt आपने लिखा, जहाँ u है आपका, ये सारा वैल्यू आप लिख दो 3t⁻4 -5t³ + 2t² -18t + 4। सो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करा रहे हो t के रिस्पेक्ट में, तो इसको अब आप स्प्लिट करा दो। जैसे आप किसी नंबर्स को डिवाइड मल्टीप्लाई कराते हो बाहर के नंबर से, वैसे ही आपको इन सब को डिस्ट्रीब्यूट करना है d अपॉन dt। मैंने आपको इजी वे में समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। सो यहाँ पे आपका du अपॉन dt क्या बनेगा, सो ये आप यहाँ पे स्प्लिट करा लो, इसके साथ ओपन करा दो, राइट। सो d अपॉन dt 5t³ प्लस d अपॉन dt 2t² माइनस d अपॉन dt 18t प्लस d अपॉन dt 4, राइट। यहाँ तक आपने कर लिया। सो अब यहाँ पे आप करोगे कि जो अभी आपका जो du अपॉन dt आएगा ये इन्हीं के डिफ्रेंशिएशन करने पर आएगा। सो देखो ये क्या है, 3t⁻4 है, जिसमें ये 3 क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को आपको इसके बाहर निकालना होता है, मतलब क्या, ये बाहर आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अब क्या बाकी रह जाएगा, t⁻4। वैसे ही ये 5 कोफिशिएंट है, बाहर आ गया d अपॉन dt t⁻3। फिर यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ गया। सो अंदर क्या रह गया, d अपॉन dt t²। सो ये 18 है, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, t रह जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अभी इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कोएफिशिएंट नहीं है किसी भी चीज़ का। सो अब आपको क्या करना है, d अपॉन dt 4 को ऐसे ही छोड़ देना। सो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफ्रेंशिएशन दे रखा है x⁻n का x के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा रखा है। सो अगर ऐसा दे रखा हो डिफ्रेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में, x⁻n का डिफ्रेंशिएशन, सो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर वो आगे जंप करेगा, ये आगे जंप कर गया इनटू में। अब आपको क्या लिखना है, जो इसका बेस था x है ना, इसको लिख दो और ऊपर से देखो यहाँ जो n था उसमें आपको कर लेना है n-1। जो भी ऊपर पावर था, एक्सपोनेंट था, उसमें आपको -1 कराना है। ये है आपका डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला। फिर मैंने आपको एक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, क्या कि अगर कांस्टेंट है कोई भी नंबर, सो यहाँ पे अगर आपको किसी एक चीज़ से, जैसे वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करने कह रहा है, या फिर वो x हो या कोई और हो, तो यहाँ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ x की जगह में क्या दे रखा है, t दे रखा है। सो x की जगह में t लिखना है, बाकी पावर जो n है उसकी जगह में पावर लिखना है, राइट। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, du अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे जो ये जो 3 है उसको ऐसे चीज छोड़ दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ये देखो यहाँ पे x⁻n फॉलो कर रहा है, n को आगे जंप कराना होता है और मल्टीप्लाई का साइन लगा देना होता है। जो बेस है यहाँ पे x की जगह क्या है, t है, उसको ऐसे ही लिख लो। और जो आपका n था वो यहाँ पे 4 है,
उसमें से आपको -1 करा देना है, राइट। फिर ऐसे इसके साथ भी करा लो। इसमें आप एक अलग ब्रैकेट लगा लो सेपरेट करने के लिए। सो यहाँ पे 5 है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, वो आगे जंप करेगा और इंटू का साइन लग जाएगा और इसका जो बेस था उसको लिख लो और उसके बेस के ऊपर क्या था जो एक्सपोनेंट उसको लिख लो और उसमें क्या करा दो, -1 करा दो। ये फॉर्मूला से करा रहे हो आप। सेम चीज़ इसके साथ भी करा लो। ये यहाँ पे इसका क्या था, ये 2 है एक्सपोनेंट, ये जंप करेगा, इनटू का साइन लगेगा, फिर यहाँ पे टी बेस है, इसको एज इट इज़ लिख लो। फिर 2 जो इसका एक्सपोनेंट था उसमें से 1 को माइनस करा दो। फिर 18 के साथ भी वही काम कराओगे। सो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 18 होगा, इंटू में 1। 18 इंटू 1 क्यों हो गया, 1 इसलिए हुआ क्योंकि t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में है, यहाँ कोई बड़ा पावर नहीं है। 1 का मैंने आपको, यहाँ 1 पावर है और 1 का मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया था। यहाँ पे क्या बनेगा, आप सिर्फ इतना याद रखो कि d/dx का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है x का, तो ये क्या बनता है, 1 बनता है, राइट। किसी सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, पावर 1 है तो, राइट। यहाँ पे ये 1 बन गया। अब बोलो, मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में क्या बताया था कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो तो क्या बन जाता है, 0। यहाँ पे क्या बन गया, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 बन गया, यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से। अब आपको क्या करना है, du/dt फाइंड करा दो। देखो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा और t का पावर कितना हो जाएगा, इनटू में 4 - 1 दैट इज 3। इसका ब्रैकेट अब बंद करा लो, -5 3 15 और t का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर सेम चीज़ यहाँ पे 4 इंटू टी का पावर कितना, 1, तो ये तो t ही रह गया। फिर यहाँ पे 18 इंटू 1 कराओगे कितना बनेगा, 18 और 0 का एडिशन तो सेम नंबर, राइट। du/dt। यहाँ पे आपका क्या बन गया, 2t³ - 15t² + 4t - 18। यहाँ पे आपने इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एट du/dt एट t = 1 निकालना है, राइट। तो यहाँ जहाँ t है वहाँ आप क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। यहाँ डालोगे आप du/dt t = 1, ठीक है। जहाँ t है वहाँ 1 पुट करो। 12 यहाँ पे 1 का क्यूब क्या बनेगा, 1 बनेगा, माइनस ब्रैकेट डालते चलो, 15 इंटू 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, राइट। और यहाँ पे बनेगा 4 इंटू t की जगह आपको क्या रखना है, 1। ये क्या बनेगा, 1 बनेगा और माइनस का 18। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो क्या बनेगा, 12 - 15 + 4 - 18। du/dt एट t = 1 पे आपको मिलेगा 12 - 15 + 4 - 18। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस वाला प्लस के साथ। 12 और 4 कितना बन जाएगा, 16 हो जाएगा और 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो माइनस का 17 बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स।